ये वीडियो दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। दोस्तों जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ HIGH, तो आप इसके लिए क्या पढ़ोगे? देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, GH क्या है, साइलेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा KNE, तो आप अगर दोस्तों न्यू स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए कुछ ऐसे पढ़ोगे किनी, किनी इस प्रकार से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर के साइलेंट है, इसके लिए हम पढ़ेंगे केवल नी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है CALF, कॉप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप इस तरीके से पढ़ोगे काल्फ, काल्फ इस तरीके से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे एल साइलेंट है, इसके लिए पढ़ेंगे हम कॉप। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ WATCH, तो अगर न्यू स्टूडेंट्स होगा तो वो इसके लिए पढ़ेगा बॉट्च, बॉट्च, क्योंकि टी का वो टा लगा देगा यहाँ पर। ठीक है, बॉट्च पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर टी साइलेंट होगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे वॉच। तो दोस्तों इसी वीडियो में यही बात बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों कौन सा वर्ड कब साइलेंट रहता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए मैं बिल्कुल ए से शुरू करूंगा दोस्तों, जेड तक कौन सा अक्षर कब साइलेंट रहता है, ये पूरा ज्ञान देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम चलिए बिल्कुल एक तरफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ए से। ठीक है, ए कब साइलेंट रहता है, तो याद रखना है आपके लिए, ई से बाद में आया हुआ ए प्राय साइलेंट रहता है। जब भी आप इंग्लिश की किताब पढ़ो, चाहे कितनी बड़ी स्टोरी पढ़ो, चाहे छोटे देश में चाहे बड़े देश में, कहीं भी पढ़ो, ये आपके लिए ध्यान रखना है, ई से बाद में आया हुआ ए प्राय साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सीजर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर, तो आप इस सीजर में देखें ई से बाद में आया है ए, तो यहाँ पर ए क्या है, ए साइलेंट है। ठीक है, तो इसके लिए बोलेंगे हम सीजर। ठीक है, सीजर माने होता है रोमन सम्राट। चलिए अब बात करते हैं बी कब साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए ध्यान रखना है, एम के बाद में आया हुआ बी प्राय साइलेंट रहता है। थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोला, एम के बाद में आया हुआ बी प्राय साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम काम। ठीक है, काम, काम की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, COMB, COMB। यहाँ पे लिखा है काम, काम दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए बताया, एम के बाद में आया हुआ बी प्राय साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर देखें COMB, जहाँ भी आपने देखना है कि एम के बाद में बी आया है तो वहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, काम। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे थम। ठीक है, थम माने होता है अंगूठा, THUMB, तो यहाँ पर भी एम के बाद में बी आ गया, तो यहाँ पर बी साइलेंट है, तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, थम। चलिए इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं, बी एक और सिचुएशन में साइलेंट रहता है। याद रखना है, बी दो सिचुएशन में साइलेंट रहता है। एक तो तब रहेगा जब एम के बाद में बी होगा, तब भी साइलेंट हो जाएगा। और याद रखना है, टी से पहले अगर बी होगा तो भी बी साइलेंट हो जाएगा। एम के बाद और टी से पहले बी साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम डेट। ठीक है, डेट, डेट माने होता है कर्ज। ठीक है, DEBT, तो यहाँ पर देखें बी के बाद में क्या है, टी। ठीक है, तो बी के बाद में जहाँ भी टी आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, बी साइलेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डेट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि डाउट। ठीक है, डाउट, तो DOUBT, डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें बी के बाद में क्या है, टी, तो यहाँ पर बी क्या है, बी हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, तो थ्योरी हमारी क्या कह रही है, देखो मैंने क्या बताया, एम के बाद में आया हुआ बी और टी से पहले आया हुआ बी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों याद कर लेना, ये हमेशा लाइफ टाइम आपके काम में आएगा। अब बात करते हैं सी कब साइलेंट रहता है। तो बात कर रहे थे सी कब साइलेंट रहता है, तो याद रखना है, एस के बाद में आया हुआ सी प्राय साइलेंट रहता है। याद रखना है, जहाँ भी एस के बाद में अगर सी आए तो सी क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम सेंट। ठीक है, सेंट, तो सेंट की मीनिंग देखें, SCENT, तो मैंने क्या बताया, एस के बाद में सी आएगा तो सी क्या होगा, साइलेंट। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम, सेंट। ठीक है, क्योंकि सी तो साइलेंट हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, साइंस। ठीक है, साइंस, तो यहाँ पर देखें SCIENCE, साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें एस के बाद में क्या है, सी, तो सी तो हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, साइंस। चलिए ये हमारा सी भी कंप्लीट होता है। तो चलिए बात करते हैं डी। डी कब साइलेंट रहता है, तो जी के पहले आया हुआ डी प्राय साइलेंट होता है। जैसे याद रखना है, जी के पहले, जहाँ भी जी से पहले अगर डी आ जाएगा तो डी क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम ब्रिज।
ठीक है। ब्रिज, ब्रिज माने होता है पुल, ठीक है। BRIDGE, ब्रिज। तो ब्रिज में देखेंगे आप क्या होता है, यहाँ पर देखें कि जी से पहले क्या है, डी, तो डी हो जाएगा साइलेंट। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे फ्रीज, ठीक है। फ्रीज, FRIDGE, फ्रीज। तो यहाँ पर भी देखें जो जी से पहले क्या है, डी, तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, फ्रीज। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं जी कब साइलेंट रहता है, ठीक है, जी। तो दोस्तों वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, ये मैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके जरूर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जी से आगे की जितने भी वर्ड है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगा।